चर्चा में आप सबका स्वागत करती हूँ और शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी आप सब भी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। 15 अक्टूबर दिन रविवार को नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, जिसमें चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग होने से कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में ही बन रहा है। प्रिय दर्शकों, आपके आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना हेतु लोग समय निकाल भी लेते हैं। यह अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ इनकी पूजा ना होती है। प्रायः हर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ तो होता ही है और देखने में आता है कि पंडित जी लगभग 10 से 12 घरों में पाठ करा ही देते हैं। ऐसे में बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, यदि आप सक्षम हैं तो अपने पंडित जी के देख रेख में खुद से पाठ संपन्न करें, जिससे गलतियों की संभावना कम हो। क्योंकि दुर्गा सप्तशती कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये साक्षात माँ जगत जननी का स्वरूप ही है। इसकी रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी और इसे संपन्न करने की कई सारी विधियाँ भी हैं, जिसे हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी एक विधि का आश्रय लेकर उसे संपन्न करके माता रानी के कृपा पात्र बन सकते हैं। नमस्कार। चर्चा में आप सबका स्वागत करती हूँ और शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी आप सब भी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। 15 अक्टूबर दिन रविवार को नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, जिसमें चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग होने से कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में ही बन रहा है। प्रिय दर्शकों, आपके आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना हेतु लोग समय निकाल भी लेते हैं। यह अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ इनकी पूजा ना होती है। प्रायः हर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ तो होता ही है और देखने में आता है कि पंडित जी लगभग 10 से 12 घरों में पाठ करा ही देते हैं। ऐसे में बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, यदि आप सक्षम हैं तो अपने पंडित जी के देख रेख में खुद से पाठ संपन्न करें, जिससे गलतियों की संभावना कम हो। क्योंकि दुर्गा सप्तशती कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये साक्षात माँ जगत जननी का स्वरूप ही है। इसकी रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी और इसे संपन्न करने की कई सारी विधियाँ भी हैं, जिसे हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी एक विधि का आश्रय लेकर उसे संपन्न करके माता रानी के कृपा पात्र बन सकते हैं। नमस्कार।